हेलो फ्रेंड्स, मैं सर प्रभाकर झा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल प्लानिंग। ये कोर्स कोई भी कर सकता है, इसमें कोई एलिजिबिलिटी बार नहीं है। ये कोई टेंथ जिसने किया है वो भी कर सकता है, ट्वेल्थ किया है उसने ही कर सकता है, ग्रेजुएट भी है वो भी कर सकता है। ये कोर्स करने के बाद फायदे ये होते हैं कि आप या तो आपको जॉब करना है, आप जॉब कर सकते हो, या फिर आपको खुद की ऑफिस डाल के प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। डिप्लोमा इन फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद सर्टिफिकेट आपको प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर करके आपको डेजिग्नेशन मिलेगा। और ये डेजिग्नेशन लेके आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म है या फिर बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स, वहाँ पे वेल्थ मैनेजर करके या फाइनेंशियल प्लानर करके आप जॉब भी कर सकते हो, या फिर खुद आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हो एज अ फाइनेंशियल प्लानर। तो डिप्लोमा इन फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपको यहाँ पे क्या डेजिग्नेशन मिलेगा? प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर करके। ये कोर्सेज जो हम लोगों ने डिजाइन किया है, ये कोर्सेज में 12 मॉड्यूल है, मीन्स 12 पेपर है। तो बेसिक्स के अंदर 6 पेपर है एंड एडवांस में 6 पेपर है। तो बेसिक्स में क्या क्या पेपर होंगे? 6 पेपर। तो बेसिक्स में होगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, नेक्स्ट होगा म्यूचुअल फंड्स, नेक्स्ट डेरिवेटिव्स, नेक्स्ट इंश्योरेंस, नेक्स्ट मेडिक्लेम एंड नेक्स्ट होगा डिजिटल करेंसीज। सो बेसिकली ये आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ओवरव्यू बताएगा कि इंश्योरेंस क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, मेडिक्लेम क्या होता है। तो ये कोर्स आपको इक्विप करेगा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कि ये आपका जो बेसिक मॉड्यूल है, बेसिक मॉड्यूल में आपको ये जानकारी फाइनेंशियल मार्केट के, इसकी अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपने अगर नहीं भी पढ़ा है, 10th भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप ये कोर्स कर सकते हो और अपने अंदर स्किल्स ले सकते हो। फिर एडवांस मॉड्यूल जो होता है, सेकंड मॉड्यूल, उसके अंदर भी 6 पेपर्स होते हैं। तो वो पेपर्स जब आप ये क्लियर कर लेते हो 6 पेपर, उसके बाद ये एडवांस पेपर होते हैं। और ये सारे पेपर्स जो उसके एग्जाम्स MCQ बेस्ड हैं, हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है, और आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो फर्स्ट जो एडवांस मॉड्यूल में पेपर होगा वो होगा फाइनेंशियल प्लानिंग बेस्ड ऑन गोल। क्लाइंट का हमारा क्या गोल है? किसी अब जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो किसी क्लाइंट का, तो किसी को एजुकेशन के लिए रहता है, किसी को अपना फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए रहता है, किसी का कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, पैसा फ्यूचर में इतना पैसा अभी से कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में उनको पैसा मिलना चाहिए, किसी को 3 साल बाद घूमने जाना है तो उसके लिए प्लान करना है। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट पेपर में आ जाएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग बेस्ड ऑन योर गोल प्लानिंग। सेकंड जो होगा वो होगा रिटायरमेंट प्लानिंग, कि रिटायरमेंट की प्लानिंग किसी को करना है, सुपर एन्युएशन स्कीम डिजाइन करना है फ्यूचर में कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, तो वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। थर्ड जो है टैक्सेशन प्लानिंग, किसी को टैक्सेशन में आपको किसी क्लाइंट को एडवाइस देना है तो टैक्सेशन प्लानिंग आएगा। फोर्थ जो पेपर है वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा ट्रस्ट विल, किसी क्लाइंट को अगर ट्रस्ट बनाना है, विल बनाना है, तो आप उस पर भी एडवाइस दे सकते हो, उनको गाइडेंस दे सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ पेपर जो है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्स्थ जो पेपर है वो है स्टेट प्लानिंग कम वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये सारे पेपर्स एडवांस मॉड्यूल के अंदर आ जाएंगे। बेसिक्स में भी 6 पेपर जैसे बताया और एडवांस में 6 पेपर। तो ये जैसे आप 12 पेपर क्लियर करते हो तो आपको डिप्लोमा इन फाइनेंशियल प्लानिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा और एक डेजिग्नेशन आपको मिलेगा प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर का। ये कोर्स किन के लिए बेनिफिट होगा? तो ये कोर्स सबसे ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा जो इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करते हैं, या फिर किसी क्लाइंट को एडवाइस करते हैं जो एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, या फिर जिनको फाइनेंशियल प्लानर बनना है प्रोफेशनल वे में। वे आजकल हम देख रहे होंगे कि जो इंश्योरेंस एजेंट है वो प्रोडक्ट सेल करते हैं बट उनको बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग का नॉलेज नहीं होता है, तो फिर वो अपने क्लाइंट को बेटर एडवाइस नहीं देंगे। फिर उनका क्लाइंट क्या होता है, स्विच हो जाता है किसके पास? जो फाइनेंशियल प्लानर है, जिसको नॉलेज है और जो क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे सकता है।
क्या है इंश्योरेंस एजेंट, वो इंश्योरेंस के बारे में ही बताएगा, बट आपके पास एज ए फाइनेंशियल प्लानर बुके ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट रहेगा। आपके पास म्यूचुअल फंड भी रहेगा, इंश्योरेंस भी रहेगा, आपके पास मेडिक्लेम भी रहेगा। इंश्योरेंस भी रहेगा तो आपके पास 15-20 कंपनी का इंश्योरेंस रहेगा। जिस क्लाइंट को जो सूट करेगा आप वो एडवाइस करोगे। अगर किसी क्लाइंट को म्यूचुअल फंड अच्छा लग रहा था, आप म्यूचुअल फंड में उसको बेनिफिट है तो उसको म्यूचुअल फंड आप दोगे। इंश्योरेंस में आप उसको टर्म प्लान सजेस्ट करोगे, ना कि ट्रेडिशनल प्लान। तो यहाँ पे आप एक फाइनेंशियल प्लानर एक प्रोफेशनल वे में काम कर सकते हो और अपनी जो है अपना वैल्यू क्रिएशन कर सकते हो, एक वैल्यू एडिशन होगा। आप अगर इंश्योरेंस एजेंट है या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका म्यूचुअल फंड आप सेल नहीं कर पा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक वे है जिससे कि आप अच्छी सर्विस दोगे, आपको अच्छा नॉलेज रहेगा, तभी आप अच्छी सर्विस दे पाओगे। और अच्छी सर्विस दोगे तो आपका वैल्यू एडिशन होगा, आपके क्लाइंट खुश रहेंगे, फिर नए क्लाइंट एडिशन हो गए। आप फीस भी चार्ज कर सकते हो एज ए फाइनेंशियल प्लानर, और आप अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन बता सकते हो और लोग आपकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन मानेंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा। तो ये जैसे कि कोई रिटायर पर्सन है तो वो भी कर सकते हैं, कोई हाउसवाइफ है उनको अपना बिजनेस करना है तो वो कर सकते हैं, कोई ग्रेजुएट है जो कि जॉब नहीं मिल रहा है तो वो भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स करके खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑफिस स्टार्ट कर सकता है। जरूरी नहीं कि आपको ऑफिस ही लेना है, आप घर से भी कर सकते हो, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप जब क्लाइंट के पास जाओगे तो क्लाइंट आपके बातों से खुश होना चाहिए, उसको लगना चाहिए ये नॉलेजेबल है, मैं इसको मेरा जो है ना फाइनेंस को संभालने दे सकता हूँ, ये मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग को मैनेज कर सकता है। अदरवाइज वो क्यों देगा? दुनिया में नॉलेजेबल की कमी नहीं है, वो आपको क्यों देगा फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखें तो जैसे हमारा पर्सनल डॉक्टर होता है वैसे वहाँ पे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर होते हैं। कोई भी डिसीजन इंडिविजुअल वहाँ पे ऐसे नहीं लेता है, वो अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछ के ही डिसीजन लेता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अगर फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स करते हो तो आप अपने क्लाइंट को एडवाइस दे सकते हो कि वो स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक चूज करे, आप वो म्यूचुअल फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करे, उनका पीरियड कितना हॉरिजन है, किस पीरियड के लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, आप उनको सजेस्ट करेंगे उनकी गोल प्लानिंग के लिए। और गोल प्लानिंग भी हर लोगों का अलग अलग होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो।